कि रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो। मैं तो हाशिम भाई से कह रहा था, लगता है ये करना चाहता है, या हो सकता है कि कभी कर लिया हो। कई मर्तबा तो ये मसला मैं खुद बयान कर चुका हूं और अभी तक वही मसले पूछे जा रहे हैं। जो शख्स रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो ये रोजा दोनों का बेकार हो जाता है, मर्द का भी बेकार, औरत का भी बेकार, दोनों का रोजा, ये रोजा खत्म हो गया। अब सजा, ये रोजा तो बाद में रखना ही पड़ेगा। ये रोजा जो इस कंडीशन में तुम मिले हो रोजे की हालत में अपनी बीवी से, ये दोनों का रोजा खराब, मर्द का भी औरत का भी। अब सजा सुनिए, सजा क्या है। अब सजा सिर्फ मर्द को मिलेगी या सजा औरत को भी मिलेगी? इस सिलसिले में सही मसला यह है कि अगर रोजे की हालत में उसने अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी की है और बीवी भी राजी थी, बीवी भी एग्री थी कि अच्छा आओ ठीक है मिल लेते, तो मेरे भाइयों अगर बीवी भी राजी थी तो दोनों पर कफारा है, और अगर बीवी राजी नहीं थी, सिर्फ मर्द ने उसको बुलाया, हाथ पकड़ के खींचा और उसके साथ हम बिस्तरी कर ली, तो औरत सिर्फ वही रोजा पूरा करेगी जिस रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी की गई, उसका वही रोजा खराब माना जाएगा, वो बाद में पूरा कर लेगी, रख लेगी। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो, लेकिन अगर वो भी हम बिस्तरी में राजी थी तो दोनों को ये सजा दोनों के लिए है। और वो सजा क्या है कि मर्द भी एक गुलाम आजाद करेगा और औरत भी एक गुलाम आजाद करेगी। फंस गया होगा बेचारा पूछने वाला, अब सोच रहा होगा कि अब तो वही जानता होगा कि दोनों राजी थे कि एक राजी था, अब तो वही जानता होगा ना। तो एक गुलाम आजाद करेगा मर्द, और अगर औरत भी राजी थी तो वो भी एक गुलाम आजाद करेगी। देखिए गुलाम को आजाद करने पर कितना जोर दे रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलामी की जंजीर से निकालने की क्या मुहिम चलाई अल्लाह के नबी ने। और अगर एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो वही 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे, अगर सिर्फ मर्द राजी था औरत नहीं तो सिर्फ मर्द पूरे करेगा, औरत सिर्फ वही एक रोजा पूरा करेगी, बकिया 60 नहीं। लेकिन अगर औरत भी राजी थी तो औरत वो रोजा भी पूरा करेगी और बाद में 60 रोजे भी मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे वो भी रखेगी। और अगर रोजा रखने की भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये मर्द भी। और अगर औरत रजामंद थी तो औरत भी, और औरत राजी नहीं थी तो औरत फिर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाएगी। तो गुलामी की जंजीरों को इस तरीके से तोड़ा गया है मेरे भाइयों। ये मुहिम चलाई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने जंगल में थे और वहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर फारूक को भूख लगी, आप अपने साथियों के साथ उसके पास गए। आपने कहा क्या तुम बकरियां चराते हो? उसने कहा हाँ। आपने कहा बिअनी शातन, क्या एक बकरी बेचोगे? उसने कहा नहीं, ये बकरी मेरे मालिक की है, मैं नहीं बेच सकता, मैं तो गुलाम हूं अपने मालिक का, मैं नहीं बेचूंगा। हजरत उमर ने कहा बकरी एक मुझे बेच दो, मैं इस बकरी को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतार कर तुम्हें दे दूंगा। तुम अपने मालिक से ये कह देना कि जंगल में बकरियां चराते चराते दूर निकल गया और एक भेड़िए ने एक बकरी को मार डाला। भेड़िए ने एक बकरी मार डाली, एक बकरी खा गया। तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि जंगल में अक्सर भेड़िए बकरियों पर हमला करते रहते हैं। उसने हजरत उमर को देखा, वो जानता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये हजरत उमर है, वो पहचानता नहीं था।
हजरत उमर फारूक की बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा अरे जाओ यार अपना काम करो। वो फिर बकरियां चराने लगा। हजरत उमर ने उसका इम्तिहान लिया, क्यों नहीं बेचोगे तुम, जितनी कीमत मांगोगी उतनी कीमत तुम्हें दे दी जाएगी। अरे गुलामी करते हो तुम भी, उन रुपयों की उस दिरहम के मालिक बन जाओगे जो मैं तुम्हें दूंगा। बताओ कितने दिरहम लोगे, अपने मालिक से झूठ बोल देना। एक बकरी भेड़िया खा गया। उसने जब दोबारा हजरत उमर फारूक से ये सुना तो चीख कर कहने लगा ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी मैं अपने मालिक से तो झूठ बोलकर बच जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं अल्लाह से कैसे झूठ बोलूंगा, कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसको कुछ नहीं बोला। फिर आप जब वापस आए तो दूसरे दिन आपने उसके मालिक को भी और उस गुलाम को दोनों को बुलाया। जब दोनों दरबारे खिलाफत में पहुंचे तो वो गुलाम डर गया, सोचने लगा अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, कल मैंने इनको बकरी नहीं बेची, आज पता नहीं ये मुझे क्या सजा देंगे। हजरत उमर ने कहा आए इस गुलाम के मालिक, क्या ये गुलाम तुम्हारा है? कहा जी। क्या इसको बेचोगे? कहा नहीं। कहा तुम जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत दी जाएगी, लेकिन इस गुलाम को मेरे हवाले कर दो। जब उसने ये सुना कि मुंह मांगी कीमत मिल रही है तो उसने जितना रकम मांगी हजरत उमर ने उतनी रकम उसको दे दी और उस गुलाम को खरीद लिया। वो समझो कि आप मुझे उमर गुलाम बनाकर रखेंगे, लेकिन जब मालिक चला गया गुलाम बेचकर, हजरत उमर ने उस गुलाम को आजाद कर दिया और कहा कि तुमने कल जो कहा ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से तुमने उस बकरी को नहीं बेचा, जबकि दौलत तुम्हें मिल रही थी, रकम तुम्हें मिल रही थी, इसके बावजूद तुमने नहीं बेचा। तुम उमर से नहीं डरे, उमर के रब से डरते हो, इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। जाओ अब तुम आजाद हो। अभी तुम अपने मालिक के अंडर में थे, इसलिए तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, नफली रोजे नहीं रख सकते थे, रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि तुम्हारा मालिक तुमसे जब काम कराएगा तब तुम्हें काम करना होता था। अब मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, जाओ अब तुम अल्लाह की इबादत करो। यही कलमा इख्तियार किए रहना, यही कलमा इख्तियार किए रहना और इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहना। यही कलमा कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह तुम्हें जहन्नम से भी आजादी दिलाएगा। तो गुलाम को आजाद करने की एक मुहिम चलाई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस तरीके से गुलामों को आजादी मिलती थी। एक और चीज पर नजर डालिए, इंसानियत पैरों तले रौंदी जा रही थी। वह कर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को, हमने आदम की औलाद को बाइज्जत बनाया। सबसे ज्यादा बाइज्जत कोई मखलूक है तो इंसान है, और अल्लाह ने सारी इंसानियत के बारे में कहा वह कर्रमना बनी आदम। सिर्फ मुसलमान को नहीं, वह कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को मुकर्रम बाइज्जत बनाया है। लेकिन ये दरख्तों के सामने झुकने, पत्थरों के सामने झुकने लगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनको समझाया कि लोगों, ये पत्थर तुमसे अफजल नहीं है, ये लकड़ियां तुमसे अफजल नहीं है, ये दरख्त तुमसे अफजल नहीं है, ये सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा की हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं। तुम इनसे खिदमत लो, तुम इनसे फायदा उठाओ, और तुम इन्हीं के सामने झुक रहे हो, इन्हीं के सामने इन्हीं की इबादतें कर रहे हो। कोई लात के सामने झुकता, कोई मनात के सामने झुकता, कोई उज्जा के सामने झुकता, कोई वद के सामने झुकता, कोई सुहा के सामने, कोई यगूस के सामने, कोई यहूक के सामने, कोई नसर के सामने। खाने काबा में 360 बुत और मूर्तियां रखी हुई थी। लोग उनके सामने पत्थरों की मूर्तियों के सामने झुका करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये पत्थरों की मूर्तियां हैं, इनके सामने मत झुको। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम कामयाब हो जाओगे। लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया उनको।
एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, एक अल्लाह की इबादत, दरख्तों के सामने नहीं, पत्थरों के सामने नहीं, चांद और सूरज के सामने नहीं, एक अल्लाह को सजदा करो। आपने मुआशरे को, समाज को मूर्तियों की पूजा, पत्थरों की पूजा, दरख्तों की पूजा से मुआशरे को और समाज को आपने साफ किया है। मुआशरे में कितना अंधेरा था, कितनी जो है जलालत और गुमराही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरीके से इंसान को मुकर्रम बनाया कि तुम पत्थरों के सामने झुकते हो, तुम लकड़ियों के सामने झुकते हो। और खुद हाल ये था कि जब फतेह मक्का हुआ, जब मक्का फतह हुआ, जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में खाने काबा में दाखिल हो गए। 10,000 सहाबा आपके साथ थे। सबसे पहले फतेह मक्का के दिन आप खाने काबा में गए और खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले उन्हीं मूर्तियों को तोड़ा, उन्हीं मूर्तियों से खाने काबा को पाक किया। आप हजरत अली के कंधे पर सवार हो गए, हजरत अली बैठ गए, अल्लाह के नबी हजरत अली के कंधों पर सवार हो गए। हजरत अली अल्लाह के नबी को लेकर उठ गए। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, लकड़ी की छड़ी थी, और आप एक एक छड़ी से एक एक बुत को गिराते जाते। ऐसे ये बुत वो मारा, ऊपर से नीचे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा बुत गिराया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तीसरा बुत गिराया, जमीन पे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। आप उसी छड़ी से एक एक करके बुत को गिराते जाते और हर बुत को गिराते वक्त ये कहते जाते, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। इस तरीके से आपने खाने काबा को पत्थरों की मूर्तियों से और बुतों से साफ कर दिया। तौहीद की दावत ऐसी थी